गर्भ संस्कार एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसमें माँ के विचार, भावनाएं, खान-पान, संगीत और कहानियों का प्रभाव बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। एक अच्छी कहानी न केवल माँ को सुकून देती है, बल्कि शिशु के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास में भी सहायता करती है। यहाँ एक सुंदर और सरल हिंदी कहानी दी गई है जो गर्भवती माताओं के लिए प्रस्तुत हो सकती है। यह कहानी सावित्री की बुद्धिमानी पर आधारित है और इसका उद्देश्य बच्चे में बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम जैसे गुणों का विकास करना है। आइए हम सावित्री की बुद्धिमानी की कहानी को और भी गहराई से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक स्पर्श के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि यह न सिर्फ गर्भवती माताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ सके, बल्कि गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा के बीज भी बो सके। सावित्री की बुद्धिमानी एक दिव्य प्रेरक कथा, गर्भ संस्कार के लिए विशेष कथा। जब एक माँ शांत, नर्म और सकारात्मक विचारों से भरी होती है, तो उसका हर भाव, हर सोच गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुँचती है। इसी भाव को जागृत करने वाली है यह पवित्र कथा, सावित्री की बुद्धिमानी की। आइए सुनते हैं एक ऐसी स्त्री की गाथा जिसने प्रेम और बुद्धि के बल पर यमराज को भी पराजित कर दिया। भाग 1। एक दिव्य कन्या का जन्म। बहुत समय पहले एक महान राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका संतान की इच्छा से वर्षों तप करते रहे। वर्षों की पूजा, ध्यान और प्रार्थना के बाद देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुईं और उन्हें एक अद्भुत कन्या प्रदान की। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसमें दिव्य गुण भी थे: सत्य, करुणा, साहस और अपार बुद्धिमत्ता। वह छोटी उम्र से ही ध्यान, वेदों का अध्ययन और सेवा कार्य में रुचि रखती थी। उसके मुख की आभा देखकर ऋषि मुनि कहते, यह कन्या साधारण नहीं, स्वयं देवी का अंश है। भाग 2। प्रेम और नियति का सामना। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो वह स्वयं अपने लिए योग्य जीवन साथी की खोज पर निकली। जंगलों, आश्रमों और पर्वतों की यात्रा करते हुए वह मिली सत्यवान से, एक वनवासी जो सच्चा, मेहनती और धर्मनिष्ठ था। सावित्री ने निश्चय कर लिया, यही उसका पति बनेगा। लेकिन दरबार के ऋषि ने कहा, सत्यवान तो 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। सावित्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, मृत्यु की छाया भी मेरे सत्य के प्रेम को नहीं हरा सकती। विवाह हुआ और वह अपने सास, ससुर और सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। उसने न केवल सेवा की, बल्कि अपने हृदय की शक्ति से घर को स्वर्ग बना दिया। भाग 3। यमराज से बुद्धि का संवाद। वह दिन आया जब सत्यवान लकड़ी काटने गया और सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान बेहोश हो गया। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, देवी, यह नियम के विरुद्ध है, आत्मा के साथ मत आओ। सावित्री बोली, जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां निष्ठा है वहां मैं हूं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं, बस अपने धर्म का पालन कर रही हूं। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, एक वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। तथास्तु। यमराज बोले। वह फिर चल पड़े। सावित्री ने फिर बातों से यमराज को मोह लिया। धर्म, प्रेम, सच्चाई और जीवन के अर्थ पर गूढ़ वार्ता हुई। यमराज और अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने फिर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को 100 संतानें प्राप्त हों। यमराज ने फिर वरदान दिया। फिर सावित्री ने अंतिम बार वर मांगा, मुझे उत्तम संतानें चाहिए। यमराज ठहर गए। अब वे मुस्कुराए। यदि तुम्हें संतानें चाहिए तो तुम्हारे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया
और आशीर्वाद देकर लौट गए। भाग 4। पुनर्जन्म, प्रेम की विजय। सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री के नेत्रों में श्रद्धा थी, लेकिन कोई अहंकार नहीं। वह जानती थी कि उसकी बुद्धिमत्ता, प्रेम और नारी धर्म ने एक बार फिर जीवन को मृत्यु पर विजय दिलाई है। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी गर्भ में पल रहे जीवन को यह सिखाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, जहाँ धैर्य है वहाँ विजय है, और जहाँ सच्ची बुद्धि है वहाँ मृत्यु भी झुक जाती है। माँ जब इस कहानी को शांत मन से सुनती है, तब उसके गर्भस्थ शिशु के मन में ये गुण गहराई से समाहित होते हैं: बुद्धि, साहस, प्रेम और नारी शक्ति का सम्मान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इसके माध्यम से अपने मन को शांति दी हो, तो एक पल रुकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।